बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो बेटा पार्ट 1 का ये सेकंड चैप्टर है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो पहले हम ये देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी उनको हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्जर्व एज वेल एज मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। या इसको हम यूं भी लिखते हैं, द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आगे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके अलावा कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। इन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, सच एज मोशंस, एक्सप्रेशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस। इनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो इन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर बेटा जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर 1 स्केलर्स और नंबर 2 वेक्टर्स। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट उनकी मैग्नीट्यूड और उनके यूनिट की जरूरत होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, सच एज टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वगैरह वगैरह। ये सारी क्वांटिटीज को अगर हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहें तो जस्ट हमें दो चीजों की जरूरत है। एक, इनकी मैग्नीट्यूड का हमें पता होना चाहिए और नंबर 2 उनकी यूनिट का पता होना चाहिए। लेट्स सपोज जब आप शॉप पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमें शुगर दे दें। शॉपकीपर आपसे पूछता है कि शुगर आपको कितनी चाहिए, तो आप कहते हैं 5 kg। तो बेटा जो 5 है वो मैग्नीट्यूड है और जो kg है वो उसका यूनिट है। तो इसी तरह बेटा हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, उसमें मेन हम डिस्क्राइब करेंगे कि वेक्टर्स क्या है। तो जो ये वेक्टर्स होते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी जो डायरेक्शन है उसका भी बताना जरूरी होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं वेक्टर्स। सच एज अगर हम फोर्स की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टॉर्क की बात करें, मोमेंटम की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं इनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे लेट्स सपोज अगर हम फोर्स की बात करें कि हम फोर्स लगा रहे हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। अब 5 तो मैग्नीट्यूड है और न्यूटन उसका क्या यूनिट, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन कौन सी है। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो इस व्हाइट बोर्ड को मैं पुश कर रहा हूं या पुल कर रहा हूं, मींस आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज। इसी तरह आगे हमारा जो मेन फोकस है वो वेक्टर्स के ऊपर है। अब ये जो वेक्टर्स हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स का इजहार कैसे करते हैं। तो बेटा जो वेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स यहाँ पे पढ़ेंगे हम। नंबर 1 सिंबॉलिकली और नंबर 2 ग्राफिकली। सिंबॉलिकली के भी आगे फर्दर 2 वेज हैं रिप्रेजेंट करने के। नंबर 1 क्या है, बोल्ड लेटर, और नंबर 2 है एरो हेड। बोल्ड लेटर के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी जो वेक्टर होता है उसको हम बोल्ड करके लिखते हैं, उसके फेस को बोल्ड कर देते हैं। सच एज ए लिखा हमने, ए को बोल्ड करके लिख देंगे। ऐसे ही डी लिखा हमने, डी को बोल्ड करके लिख देंगे। आर है, वी है, मतलब कोई भी जो लेटर लिखा हुआ है अगर उसको हम थिक करके लिख दें, मोटा करके लिख दें, तो वो बेटा रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर को। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, एरो हेड। हम कोई भी लेटर लिखते हैं, जैसे ए लिखा आपने या बी लिखा, उसके ऊपर या उसके नीचे हम क्या करेंगे, एक एरो हेड लगा देंगे। इस मेथड को हम बोलते हैं बाय एरो हेड। तो ये दो मेथड हमने पढ़े सिंबॉलिकल के। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकली एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे आपने बताना हो स्पेस के अंदर कि आपकी लोकेशन क्या है, तो उस लोकेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड को यूज करते हैं। आइए अब देखते हैं जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद
उस लाइन के एक एंड के ऊपर हम एरो हेड पुट कर देते हैं। जो ये एरो है ये बेटा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, लेंथ है लाइन की, ये रिप्रेजेंट करेगी उसकी मैग्नीट्यूड को। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोबारा फिर सुन लें, ग्राफिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए सबसे पहले एक सूटेबल लेंथ की लाइन ड्रा करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। उसके बाद क्या करते हैं, उस लाइन के किसी एक एंड पे हम एरो हेड पुट कर देते हैं। जो एरो है वो डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो लाइन की लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को बताएगी। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, उसके बाद बेटा जो है हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या होते हैं, एक्चुअली लाइंस होती हैं, 2 और 3 लाइंस जो बेटा क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रही होती हैं वो 90 डिग्री का बना रही होती है। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इनकी भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और एब्सिसा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट का नाम देते हैं। क्लियर? इसके बाद है जी एक्सिस। जी एक्सिस क्या होता है? ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होती है किसके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, उस लाइन को हम नाम देते हैं जी एक्सिस। उस लाइन को हम नाम देते हैं जी एक्सिस। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है 3 वेक्टर्स हैं, जैसे ये हमारे पास 3 वेक्टर हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऐसे बेटा हम बात करें एक्सिस की, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तीनों एंगल के दरमियान जो तीनों लाइंस हैं इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इनमें से एक लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरी लाइन जो वर्टिकली होती है इसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं, और तीसरी लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसको हम जी एक्सिस का नाम देते हैं। तो ये बेटा हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें एक पॉइंट होता है कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है या कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आप ये ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस। चूंकि ये 2 डायमेंशन की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ये 3 डायमेंशन भी होता है जिसमें 3 एक्सिस जो है इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप ये देख लें कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये क्या होता है? तो इसमें कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? द सेट ऑफ 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस which are intersecting at a point is called rectangular coordinate system। 2 या 2 से ज्यादा लाइंस का ऐसा सेट जिसमें वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको एक्स वाई प्लेन का नाम भी देते हैं हम। इसमें ओरिजिन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ओरिजिन? ओरिजिन वो वाला पॉइंट होता है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं और उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। उसके बाद जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर द नंबर्स which indicate the location of a point in a Cartesian system or a coordinate system। For example, अगर हम बात करें कि हमारा कोई भी एक पॉइंट है,
P वो कहां पे लाई कर रहा है, वो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और ये जो पॉइंट है P, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो कि क्या है 2 और 3। 2 और 3 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये है कि जो पॉइंट P है उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस वो 2 है, और 3 का मतलब ये है कि जो पॉइंट P है उसका ओरिजिन से y के अलोंग डिस्टेंस कितना है। तो बेटे ये वाले जो दो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं 2 और 3, इन नंबर्स को हम नाम देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि ये हमारा कोई भी जो पॉइंट है जो लाई कर रहा है, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है।